मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी दिव्य चेतनाओं को मेरा दिल से शुक्रिया, दिल से प्रणाम। और आपकी जो हाई वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है वो मेरे तक पहुंचती है। कमेंट के माध्यम से मैं एक चीज़ पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब लाइक ऐसे होता है कि हीलिंग भेजते हो आप मुझे बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, मुझे किसी ने बहुत पहले पूछा था, जो मेरा पहला वीडियो था, कि मैम, किसी ने, मुझे नहीं पता किसी ने लिखा था कि मैम शक्ति के ऊपर वीडियो बनाइए। शक्ति, शक्ति। तो मुझे लगा गुप्त नवरात्रे चल रहे और इससे बढ़िया जो माँ का आदेश, मैं कौन होती हूँ बनाने वाली। वो बुद्धि रूपेण, वो जो बोलने को कहती है स्वयं आके, जो भी उनके मुख से जो निकलेगा वो वही होगा। तो आज एक अजीब सी वाइब्स आ रही थी कि एक पछतावा टाइप का कि ये वीडियो जो भी सुनेंगे ना, ध्यान से सुनना, है ना। आप ही के सारे सवालों का जवाब माँ देने की कोशिश करती है। दिव्य शक्तियाँ, ये फरिश्ते, आपकी डिवाइन टीम आपको देने की कोशिश करती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो किसी भी रूप में आके आपको दे सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज, ये विषय, ये उन लोगों के लिए जो वाकई में चुने गए हैं, उनके लिए भी है, जिन्होंने अपनी शक्ति को अब पहचाना है और अब उस पे काम करेंगे, और जिन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है संसार में, ये उनके लिए भी है कि शक्ति एक्चुअली है क्या। ये उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने शक्ति को बहुत शर्मिंदा किया है, सब कुछ जानते हो, अपनी आंखों से गलत देखा और उसको रोका नहीं। जो भी विद्वान, जो भी बड़े बड़े विद्वान जिनको घमंड है अपने ज्ञान का, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उस हर व्यक्ति के लिए जिसने अपनी आंखों के सामने किसी स्त्री के साथ गलत होते हुए देखा और चुप रहे। अब बिलीव करना, माँ बहुत 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 रौद्र रूप धारण करने वाली है। माँ आदि शक्ति भगवती जगदम्बा सबको माफ करे, लेकिन ये पृथ्वी हाहाकार मचाएगी। जिस तरह से जो तांडव हुआ है, शक्ति का दुरुपयोग हुआ है, शक्ति को अपमानित किया गया है। शक्ति एक फीमेल और मेल, मैं दोनों की बात करती हूं। किसी के साथ गलत होते हुए भी देखना, यानी आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, आपने उसका सही उपयोग नहीं किया। वहां पे आप देख रहे थे वो गलत हो रहा है शक्ति के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। ये मां कह रही है आपने गलत होते देखा, क्यों? आपके घर में भी हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, आप चुप क्यों रहे? मैंने अपने जीवन में देखा है जिस तरह से शक्तियों के साथ जो गलत सुलूक हुआ है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि माँ का जो रौद्र रूप आने वाला है, ये पृथ्वी को सिर्फ अभी हीलिंग भेज सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सभी पुरुष से, जो भी इस पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, जो बहुत अच्छा, मैंने देखा है कि वो स्त्री को आगे रखते हैं हर चीज में। फेमिनाइन वो जानते हैं कि शक्ति क्या है,
क्योंकि वो उन्हीं की बॉडी की एनर्जी है शक्ति। अगर उसको अपमानित करेंगे तो वो स्वयं भी डाउन हो जाएंगे, बट ये हर कोई नहीं समझ सकता। आज शक्ति की बात होगी, शिव की भी करेंगे, बट आज सिर्फ शक्ति की बात होगी। हर किसी ने शक्ति का दुरुपयोग किया है इस संसार में। हर व्यक्ति माँ को, इस प्रकृति को, इस आदि शक्ति को, इस माँ को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है, जिसको देखो गालियां देते हैं। क्या शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? माँ सरस्वती तुम्हारे जबान पे बैठी, उसको तुमने गंदा किया, उस शक्ति को तुमने अपमानित किया। स्त्री को गालियां देते हो तुम, पृथ्वी को गंदा करते हो तुम, किसी को भी नीचा दिखाते हो तुम। गलत को देखते हुए बोलने की क्षमता नहीं है तो अपनी शक्ति को तुमने नहीं पहचाना। उसका सदुपयोग और दुरुपयोग ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये मां कह रही है, ये तुम्हारे भीतर बैठी हुई फेमिनाइन एनर्जी, शक्ति की ऊर्जा कह रही है कि तुम्हारे भीतर मैं बैठी हूं और बैठी थी, बट तुमने उसको पहचाना नहीं है। तुमने तुम्हारी अपनी अंतर आत्मा के विरुद्ध काम किया है। तुमने किसी भी स्त्री को कुछ भी बोल देना, तुमने देखा है अन्याय हो रहा है बट चुप रहे, तुमने रोका नहीं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केस हुए हैं, जो भी आप देख रहे संसार में हालत क्या हो रही है। हर वक्त मैं अपने आसपास में जब भी कहीं जा रही होती हूँ तो स्त्री को देख के फर्स्ट कमेंट जो ये पुरुष है उनके समझ में क्या आता है, मजाक उड़ाना आता है पहला। तो तुम ये समझ नहीं रहे कि किसका मजाक उड़ा रहे हो, तुम शक्ति का मजाक उड़ा रहे हो और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ही भीतर बैठी है, उस ऊर्जा का मजाक उड़ा रहे हो जो लौट के तुम्हारे पास आएगी। ये ब्रह्मांड तुम पंच तत्व से बने हो, आदि शक्ति प्रकृति मां जगदम्बा, उस फेमिनाइन एनर्जी का मजाक उड़ाते हो तुम। और उन सभी पुरुषों को सलाम, उन लड़कों को सलाम जो मतलब मेरा दिल से मतलब मैं क्या कहूँ, धन्यवाद, शुक्रिया, मतलब चरण वंदन ऐसे लड़कों को, ऐसे जो स्त्री को बहुत सम्मान से देखते हैं। वो बहुत खूबसूरत उनकी चेतना है। उन सबको मैं दिल से मतलब उनको मेरा पैर छूने को मन करता है। जो भी दिव्य चेतनाएं होती है ना, ऐसी ऊर्जाओं को मुझे ऐसा लगता है इनके पैर छू लूं मैं। कहां से आते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो फेमिनाइन पावर है और वो समझते हैं कि शक्ति है क्या एक्चुअली। तो शक्ति यानी तुम उस पावर को पहचानो। आज हर व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उसका सदुपयोग नहीं है। और जिसके पास नहीं है उसको मां बोल रही है कि तुम पहचानो और तुम्हें इस संसार के कल्याण के लिए उस शक्ति का उपयोग करना है, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है अभी। मां चारों तरफ से तुम्हें आह्वान कर रही है कि जागो 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 जागो। किसी भी रूप में अपना सहयोग दे सकते हो। इस नवरात्रि में मैं यही बोलूंगी कि हे मां भगवती, सभी जो दिव्य चेतनाएं हैं, जो भी इस पृथ्वी पर जो जाग चुकी है, अपनी शक्ति को पहचान चुकी है, उन्हें पता चल चुका है कि हमें किस तरह से अपना योगदान देना है, किस तरह से हमें अपना योगदान देना है। कब जागोगे? हम देखते हैं आंखों के सामने, हमें कैसा महसूस होता है कि यार कितना अत्याचार। क्या शक्ति शर्मिंदा नहीं होगी? मां शर्मिंदा नहीं होगी? मत पूजो कन्याओं को। 9 दुर्गा, तो जब तुम्हें ही इस समाज में उस 9 दुर्गा के 9 रूप तुम्हें दिखाई देते हैं तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? सिर्फ नजर का फर्क है। शक्ति
ऐसा आ जाता है कि आप अपना ही मजाक उड़ाते हो। आप बाहर नहीं, आप अपने ही भीतर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, पावर, उसका तुम मजाक उड़ाते हो। तुम अपनी ही क्षीण करते हो ताकत को। हस्बैंड वाइफ अगर अपनी वाइफ की एनर्जी को नहीं समझेगा तो अपनी ही फेमिनाइन पावर को खराब कर रहा है। वो उसकी नहीं करना है, क्योंकि वो उसी का अंश है, उसी का लेफ्ट पार्ट है। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस संसार को उस शक्ति के साथ जो भी गलत हुआ है, देवता वहां कभी रम नहीं सकते। और ये भारत था, इसमें फेमिनाइन द शक्ति के साथ जो हुआ है, शक्ति के द्वारा, ध्यान से सुनना, शक्ति को ही अपमानित किया गया है, शक्ति के द्वारा। कौन सी शक्ति? जो पुरुष की बॉडी में थे, या स्त्री की दुश्मन होती है, आपने देखा तो वो भी अपनी जो पावर का है वो गलत इस्तेमाल करती है, वही उसको अपमानित करती है। आपके अंदर ये पावर आता है, नहीं यार ये गलत है, वो शक्ति है आपकी। ये आप कहीं भी इस प्रकृति को गंदा कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो मां प्रकृति देख रही है, तो आपको उसको रोकना है उस वक्त। आज आप जागे, और जो लोग इस अवेकनिंग में, सेकंड चीज कि जो लोग जाग चुके हैं, अभी मां ने आपको इतने कष्ट दिए हैं, तो आप क्या शक्ति के बिना वो स्ट्रगल कर सकते थे? शक्ति के बिना आप क्या जाग सकते थे? क्या युद्ध लड़ सकते थे? तुम लड़ सकते थे क्या? हम और आप, वो शक्ति नहीं होती तुम लड़ सकते थे? तो तुम कैसे नहीं पहचानते हो कि हम कहां गलत जा रहे हैं? हर वक्त नीचा दिखाते हैं किसी को, क्यों? तुम जाग चुके हो, अब तुम्हें अपनी पावर में आना पड़ेगा। शक्ति बोल रही है, मां बोल रही है कि अब तुम जाग चुके हो, तुम अवेकन हो चुके हो। अब तुम अवेकन हो चुके हो तो तुम्हें, तुम्हारी फेमिनाइन एनर्जी अगर बैलेंस हो चुकी है, तो तुम्हें अब मेरे लिए, इस प्रकृति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए बहुत कुछ कार्य करना है। मैंने ऐसे ही थोड़ी तुम्हें इस लेवल पे लेके आई हूं। इतनी अगर तुम्हें मैंने अलाइन किया है, जागरूक किया है, तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये नहीं हुआ तुम शादी करके घर बसा लो, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा कुछ और जो भी छोटी मोटी मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड में चीजें हैं सांसारिक, वो पूरा करो, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ी किया था ये। वो करते हुए तुम्हें एक पर्पस, पूरा तुम्हारा पर्पस चुनना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड को देना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम युग परिवर्तन के साक्षी बनोगे, इसलिए टीम बनाई जा रही है ना। तो मां के बिना, शक्ति के बिना संभव ही नहीं है, ये शिव कह रहे हैं आपको। आप कैसे अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो? पूरा दिन उस शक्ति को पहचानो कि मेरा एक एक दिन मां कह रही है कीमती है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, तुम्हें इस संसार के कल्याण के लिए करना है। जहां भी तुम्हें लगे ये गलत है, उसके लिए मां से प्रार्थना करो कि मां, मैं ये चीज नहीं देख सकता, मां मैं ये नहीं करूंगा। एक एक व्यक्ति भी, चाहे से वो स्त्री हो पुरुष हो, उसके अंदर की जो बैठी हुई मां है, जो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा है, आप उससे आह्वान कीजिए, वो देगी ताकत। वो कैसे नहीं देगी? आप चुप सट्टो के देखते रहते हो, यार मुझे क्या पड़ी। तो तुम्हारी भी बारी आएगी, जब तुम्हारी बारी आती तो हिल जाते हो। मत करो। मां को बहुत नाराज है, मां बहुत नाराज है मां, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा घबराहट है कि मां का रौद्र रूप नहीं देख पाएगा ये संसार। इसीलिए अभी भी समय है
जो जाग चुके हैं, अपनी फेमिनाइन पावर को जो जान चुके हैं, मैंने पहले भी कहा है, भक्ति कर रहे हो, शक्ति को भी अपना लो, है ना। हमें अपनी सनातन संस्कृति को साथ में लेते हुए हमें अध्यात्म के लेवल को समझना है कि एक्चुअली है क्या शक्ति। शक्ति को कहाँ किस तरह से उसका यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, यही तो बैलेंस है फेमिनाइन का। क्योंकि शक्ति भी अगर डिसबैलेंस हो गई ना, तो आप उस शक्ति का गलत दुरुपयोग करोगे। ये जितने जो डिसबैलेंस कर रहे हैं, तभी तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी बिगड़ी हुई है। अब जिनकी बैलेंस आ चुकी है, उनको मां कह रही है कि तुम तो जागो, तुम तो जाग चुके हो ना, अब भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना है मेरे बच्चों। ये मां कह रही है आपसे। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे लग रहे हैं कि मां की बहुत आराधना करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, और तुम्हारे भीतर बैठी है मां। मां ही तुम्हें ये बोलने को कह रही है, मां ही तुम्हें ये करने को कह रही है। मां के सब रूप है, मां के 9 रूप है, और वो तुम्हारे अंदर ही है। मां देखो, इतने दुख झेलने के बाद तुम्हें अपनी शक्ति को किस तरह से यूज करना है, चाहे से वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसको अब तुम्हें करना पड़ेगा। बहुत जरूरत है संसार को, बहुत जरूरत है। प्रभु देख रहे हैं कि मैं किसे चुनूं, किसे न चुनूं, तो इसलिए बहुत फास्ट काम करो, क्योंकि इस युग परिवर्तन में शक्ति का सबसे बड़ा रोल होगा, याद रखना। जो तांडव होने वाला है, और जो भी शक्ति के साथ गलत हुआ है, शक्ति का जिसने भी दुरुपयोग किया है और शक्ति के साथ गलत किया है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। मैं सही बता रही हूं। जिन्होंने भी फेमिनाइन एनर्जी के साथ जानबूझ के गलत किया है, आने वाले समय में देखना उनकी स्थिति क्या होगी। वो हैं बट नपुंसक के समान होंगे वो। क्यों? उन्होंने अपने आप को, अपनी ही शक्ति को खत्म कर दिया, अपनी ही शक्ति को नहीं समझा। सामने वाले की एक बॉडी समझते हैं कि इसको मैं ऐसा करूंगा, किसी के साथ, गरीब के साथ तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि वो अभी उसे अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इसलिए बोलती हूँ, गरीब अमीर कुछ भी नहीं। अगर आपने अपनी शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को जगा लिया, फिर तुम्हें भय नहीं रहेगा, है ना। और जिनको भय नहीं रहा, यानी गलत लोगों को शक्ति का भय नहीं रहा, उनका भी हाल बहुत, उनका हाल तो आप देखने वाले हैं अब। उद्देश्य समझो। अब शक्ति कह रही है, मां भगवती जगदम्बा कह रही है, अपने उद्देश्य को पहचानो मेरे फरिश्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मैंने तुम्हें जगाया है, इतने दुख दिए, इतने दर्द दिए हैं, आग में तब आया है तो कोई कारण है, इसलिए अब जागो। ये नौकरी, पैसा, शोहरत, नाम, ये सब करो, लेकिन एक बड़ा पर्पस की तरफ ध्यान दो। कि इतनी संख्या के अंदर मैंने इतने प्रचंड समूह को संसार में अलाइन किया है, एक साथ टीम को, तो कोई कारण तो है। अब वो कारण क्या है, उसके लिए ये टीम ही तो आपको संदेश भेज रही है। आप समझ रहे हो बात को, कि ये टीम ही तो आपको संदेश भेज रही है, लेकिन आपको नहीं समझना है? तो मां से ये प्रार्थना करो कि मां आज ही, कि मां आदेश करो, मां मुझसे कोई गलत कार्य ना हो। मैं कभी भी अपने घर में अगर किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मैं उसको रोक सकूं, सच को सच और गलत को गलत बोल सकूं। मां की उपासना करो आप। कैसे कोई तुम्हारा बुरा कर देगा? अरे जहां डर आ गया ना, वहां समझ लो तुम्हारी शक्ति को ही नहीं समझा तुमने। स्पिरिचुअल पावर वो पावर है, बड़े बड़े शस्त्र ढेर हो जाते हैं वहां। जब मां अपना मोर्चा संभालती है, द शक्ति, द पावर जब अपना मोर्चा संभालती है, तो
सारे देवी देवता भी जब बस की बात नहीं होती उनकी, तो भैया वो भी आके माँ का आह्वान करते, माँ संभालो मोर्चा। और माँ एक ही सेकंड में माँ बगले विजेताम। तुम्हें उस ऊर्जा में आना है। तुम्हें मैंने योद्धा कहा है, यानी माँ ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तुम्हें योद्धा कहा है, तो अब बारी है कि चुनना कि मेरा एक एक समय मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना। मुझे अपना एक पर्पस तो चुनना ही है, कोई स्पिरिचुअल पाथ। देखो, हम जो संसार में वो कार्य कर रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं कीजिए, पर उसके अलावा एक पर्पस चुन लो कि मुझे ये करना है। और माँ ने कुछ मुझे बहुत बड़ा कार्य दिया, ये सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है ना। ये क्यों हो रही है? ये क्यों हो रही है? ये कमाल आप समझ नहीं सकते। आने वाले समय पता चलेगा ये क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तुमने उस नजर से स्त्रियों को देखा है कि जब माँ उस वक्त देख रही होगी तो ये बोल रही, क्या कर रहे मेरे बच्चे, आने वाले समय में इनकी क्या दशा होने वाली है, संसार की क्या दशा होने वाली है। और ये तो भारत है, अरे ये तो भारत है, भारत। इसमें तो देवियों का स्थान कहां रखा गया और क्या कर रहे हैं हम लोग। इसलिए समझ जाओ और अब तुम समझाओ। तुम चुने गए हो, तुम्हें समझाना है कि शक्ति क्या है। इस भारत देश में शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता, शक्ति के साथ गलत नहीं हो सकता, शक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। ये पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने शक्ति के साथ गलत नहीं होगा। ये आपकी शक्ति बोलेगी। ये बहुत गहराई वाली बात है। मैं बहुत ज्यादा दुखी होती थी जब वो रेप के छोटी बच्चियों के साथ सुनती थी, और जब सुनती थी कि उसको वो उसके घर में बाल पकड़ के मार रहा है, उसके माँ के साथ ऐसे कर रहा है। मैं, आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे इतना, मैं रोती थी, मैं बहुत रोती थी। क्यों? कि माँ मैं कुछ नहीं कर सकती। उस वक्त बड़ा ऐसे गुस्सा बहुत आता था मुझे इतना गुस्सा आता था, आप सोच नहीं सकते। अभी तो मैं बहुत बैलेंस में हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरी जिंदगी फेमिनिन एनर्जी, मतलब स्त्रियों के साथ ऐसा गलत होते देखा है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगता था कि स्त्री बनाया क्यों। लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि मैं स्त्री हूं। कभी हार नहीं मानना। और यहाँ पुरुष भी जो सुन रहे हैं ना, जिनको लगता है कि मेरे साथ कोई भी गलत कर देता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, नहीं। अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम अगर चुपचाप सुनोगे ना तो तुम्हारे साथ होगा। और बहुत कम लड़के हैं, पुरुष हैं, जिनको मैंने जितना देखा है, होगा समाज में, लेकिन जिन्होंने स्त्री को और शक्ति को सम्मान दिया है ना, मेरा खुद का देखा हुआ है कि उनका जो ग्राफ है ना वो बहुत ऊंचा जाता है, करियर वाइज भी, लाइफ वाइज भी। घर में भी आप देख लो। और इसके लिए बेसिक चीजें उनको घर में सिखाई जाती है, घर के अंदर सिखाई जाती है कि कैसे लड़कियों की जो परवरिश है उन्हें घर बचपन से ही सिखाई जाती है, तो सेंस होता है। और यही तुम्हारी सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। बट जो नहीं समझते हैं वो नवरात्रि भी पूछते हैं कन्याओं को 9 दिन खाना खिलाता है। भाई मत खिलाओ, आप कोई खिलाने की जरूरत नहीं है। मां को इतना सा भी भोजन ग्रहण नहीं करेगी मां, ना तुम्हारा प्रसाद स्वीकार करेगी मां। पहले ये बताओ तुमने शक्ति के साथ क्या किया है। बड़े बड़े इस संसार में जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो सोचते हैं खरीद लेंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं खरीदने की शक्ति को। एक झटका लगेगा अगर शक्ति अपने आ गई ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी भी अगर तुम पावर में हो, किसकी पावर? सिर्फ पैसे की पावर। अगर तुम्हारे पास पैसे की पावर है, कभी मत समझना, किसी को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की पावर है और वो बड़ी
छोटी सूक्ष्म तुच्छ पावर है। बस सामने वाले को पता नहीं है कि उस बेचारे को ये पता नहीं कि मेरी शक्ति क्या है। उसी को तो जगा रही है माँ, और जगाया है। तुम्हारे साथ गलत हुआ तभी तो तुम्हें समझ में आया। और ये किसने किया? माँ ने, आदि शक्ति ने। तुम्हारे भीतर बैठी हुई फेमिनाइन एनर्जी। माँ ने बोला तुम मेरे तो अंश हो, जागो और कुछ करो। तुम बहुत कुछ करने हो यार। तुम कल मर जाओगे, क्या लेके जाओगे? लेके जाओगे तो ये कि तुमने कितना वर्क किया, और आज अगर डेथ होती है तुम इसी क्षण इसी पल क्या लेके जा रहे हो। वो तुम्हारा जितना किया वो तुम्हारे साथ बैलेंस उतना चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पड़ा वो तुम्हारा जाएगा, इसमें श्योरिटी है। इसको तुम मान लो कि वो तो तुम्हारा जाना है ही, निश्चित है वो तो। बट अगर तुम्हें सोचोगे यार नहीं, मैं तो यहाँ पे जिंदा रहूंगा 2000 साल, मेरा तो क्या है, अभी तो मुझे मस्ती करनी है, तो कर लो आप, करके देख लो आप। कीड़े मकोड़े जैसे जिंदगी जी के जाओगे आप। माँ तुम्हें बहुत बड़े उद्देश्य की तरफ प्रेरित कर रही है। इस संसार को हीलिंग देनी। आने वाला समय प्रकृति का रौद्र रूप की वजह से हम झेल नहीं पाएंगे प्रकृति की मार। माँ का भयावह रूप हम नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हमारे अंदर पावर होनी चाहिए उस रूप को देखने के लिए माँ के, कि हम तो जानते थे ये होगा, पर हम तो माँ को प्रणाम कर रहे हैं कि माँ इस प्रकृति की हलचल से मैं भयभीत नहीं होऊंगा। मैं इस प्रकृति की हलचल से भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता था ये होना है। बस माँ मुझे ताकत दे कि इस प्रकृति की हलचल का मुझे पता ही नहीं चले। और पता नहीं चलेगा अगर तुम बैलेंस हो, है ना? क्योंकि तुमने प्रकृति को बहुत अच्छा दिया है। तुमने प्रकृति को बहुत अच्छे से अपनी सेवा दी है। तो प्रकृति शक्ति माँ भगवती तुम्हें कभी भी उस तरीके से परेशान करेगी ही नहीं। और प्राण जाने, देखो वो तो इतिहास है कि सृष्टि का अंत हुआ है, लेकिन कम से कम हम अच्छे कर्मों के साथ जाएंगे, दुर्गति नहीं होगी, है ना? और उसको पहचाने के अपने आप को, अपनी यात्रा पे ध्यान दीजिए। कोई क्या कर रहा है, सॉरी मैं माफी चाहूंगी, ऊपर कुछ वर्क चल रहा है ऊपर वाले घर में, तो आवाज आ रही है, उसके लिए माफी चाहूंगी, है ना? तो आपको अपनी पावर को अब ये समझना है कि इस संसार में मैं किस तरह से माँ के आदेश का पालन करते हुए इस सृष्टि में आने वाले समय के लिए मेरा योगदान क्या हो सकता है, क्योंकि आप सहन नहीं कर पाओगे। शक्ति अपना प्रचंड रूप धारण करने वाली है। उस हर व्यक्ति के लिए, उस हर तांत्रिक के लिए जिसने अपनी सिद्धियों का गलत यूज किया है, उस हर पूजा पाठ करने वाली जिसने अपने झूठे ज्ञान के पीछे लोगों को परेशान किया है, अपना दुरुपयोग किया है अपने ज्ञान का, इस संसार में उस हर व्यक्ति पे शक्ति का प्रहार होगा जिसने गलत तरीके से इस संसार में हाहाकार मचाया है शक्ति का दुरुपयोग करके। सुन लो कान खोल के। तुम्हें बख्शेगी मां? कैसे बख्श देगी बताओ मुझे जरा। तुमने सोचा कि मैं यहां हर वक्त इसी, कुछ नहीं बचता, कोई नहीं बचता, कितने आके मिट्टी में मिल चुके, रावण कंस, तो तुम किस खेत की मूली हो यार? तुम बचोगे? मिला दिए जाओगे मिट्टी में और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को प्रचंड ज्ञानी, अपने आप को बड़े बड़े उस, ये समझो कि मैं ये हूं वो हूं, गलतफहमी में मत रहना। और किसी भी साधारण सहज भक्त को अपमानित करने की कोशिश मत करना। उसके साथ साक्षात ब्रह्मांड है, प्रकृति है, क्योंकि वो सहज है वो बच्चा। एक प्यारा सा बच्चा, एक फकीरी में रहने वाला, कोई भी ऐसा तुम्हें दिखे ना भक्त, उसके लिए ज्ञानी बड़े ज्ञान बांटते हैं। मैं फिर कह रही हूं,
इस ब्रह्मांड में अनंत ऐसी शक्तियां हैं जिनको तुम, वो जितने बड़े संत हैं वो सूक्ष्म ज्ञान लेके बैठे हैं और उसी का घमंड है। बोला ना, शक्ति का उनको पता नहीं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। बल्कि ध्यान रखना, असली ज्ञानी, असली तपस्वी कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करेगा, किसी के ज्ञान को नीचा नहीं दिखाएगा। क्यों? किसकी चेतना का स्तर बड़ा ऊपर हो जाता है और वो ऐसे करेगा, क्या बात है, कितनी सुंदर बात की है, इसमें तो साक्षात प्रभु है, कितना सहज है। अगर आपकी चेतना का स्तर ऊपर बढ़ा हुआ है तो आप कभी कह ही नहीं सकते, किसी को नीचा दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर प्रभु की चेतना का वास हो चुका है। और आपके अंदर झूठा ज्ञान, अहंकार, जितने शास्त्रों का ज्ञान भले ही भरा हुआ हो, वहां प्रभु नहीं विराज पाएंगे, प्रभु निवास कर ही नहीं सकते। वहां तुम किसी को अपमानित करते हो, क्या हक है तुम्हें किसी को अपमानित करने का? मां के आगे तुम एक चींटी के समान भी नहीं हो। इसीलिए किसी गरीब को परेशान मत करना, किसी गरीब को परेशान मत करना, ना शक्ति का रौद्र रूप देखोगे। शक्ति के रहस्य को मैं समझा नहीं सकती, शायद 2 दिन लग जाएंगे, बट मैं जितना समझा सकती हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो भी बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे। लेकिन मुझे नहीं पता यार मैं क्या बोलती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं दिल से बोल पाती हूँ, देखो मैं ईमानदार रहना चाहती हूँ, जो मेरे अंदर संवेदना है, भावनाएं हैं, और मैं माँ से बोलती हूँ, माँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो जो महसूस करती हूँ बोलती हूँ। यार इस संसार की हालत देखो तुम क्या हो चुकी है, बहुत खराब हालत हो चुकी है। और हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम, जिसका कल का पता नहीं है, जिसके पास चंद दौलत है, चंद ज्ञान है, भंडार है, उसको घमंड है। यार अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है। और सोचो उस ब्रह्मांड रचयिता, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, अनंत, उसको घमंड नहीं है जरा सा भी। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात नहीं है। और छोटा सा कोई गाड़ी भी ले लेता है तो इंसान को घमंड आ जाता है। यानी ऐसे लोगों की चेतना का स्तर बहुत नीचा है। जो जितना ऊपर उठेगा, ये आज मेरी बात है, जो जितना ऊपर उठेगा वो उतना ही नीचे जाता जाएगा। नीचे मतलब ग्राउंडेड, विनम्रता उसके अंदर होगी। समझना, जो जितना ऊपर जाएगा, जितनी उसकी चेतना का स्तर ऊपर उठता जाएगा, वो उतना ही विनम्र होगा। क्यों? वो अलाइन हो जाता है। उसको वो उस भावना को मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि वो सब समझ के भी उसको पता होता है कि असलियत क्या है। ऐसे लोगों का शायद ज्ञान पिछले जन्म से ही वो वर्क करते आए हो, वो उनका बचपन से आप देखेंगे उनका बिहेवियर ही वैसा रहता है। तो अहम बहुत बड़ा वहम है। और मेरे प्यारे प्यारे फरिश्तों, आपको चुना गया है माँ के थ्रू, और माँ आदि शक्ति आपको कह रही है कि मेरे बच्चों, कैसे भी अब तुम्हें जागना है, अब तुम्हें जागना है और ये कार्य करना है। यानी माँ कह रही कि अब तुम्हें कैसे भी, अब तुम चुने गए हो, तुम्हें ये कार्य करना है कैसे भी। टीम बनाओ, अपना उद्देश्य आज से ही निर्धारित करो कि हाँ, अब मैं अवेकन हो चुका हूं, अब मुझे क्या करना है। पहली ये चीज नोट डाउन करें कि क्या मुझे क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है। बस उस उद्देश्य पे फोकस कर लीजिए अपने सारे कार्य करते हुए। आप गृहस्थ में हैं, आप कैसी भी सिचुएशन में, लेकिन आप अपनी एक स्पिरिचुअल यात्रा, एक जर्नी को ना भूलें, क्योंकि वो ही इस समय अंतिम उद्देश्य है तुम्हारा और हमारा। अंतिम उद्देश्य भी स्पिरिचुअल यात्रा ही है। क्या अंतिम और आखिरी उद्देश्य अभी अध्यात्म को गहराई से समझना की है क्या?
और ये पूरा खेल शिव शक्ति ऊर्जा का है ना। तो अपने आप को समर्पित करते हुए कि माँ आज ही बोले कि माँ मेरे से जो भी त्रुटि हुई, माँ तो बहुत बड़े दिल वाली, माँ माफ कर देगी यार, माँ में वो नहीं है, माँ माफ कर देगी। तो माँ को बोलो माँ मुझे माफ करे मेरी गलतियों के लिए, मैं शायद अनभिज्ञ था, मैं नादान थी। मुझे माँ अगर आप कृपा करो माँ कि मुझसे क्या कार्य करवाना है माँ। मैं कभी भी अपने जीवन में देखो किसी भी पल मौत आ जाती है, हम रोज किसी न किसी की बैड न्यूज सुनते हैं, वो मर गया, ये मर गया, वो चला गया तो चला गया, कुछ नहीं बचा, ले गया, वो मौका भी नहीं दिया। कितने सपने लेके गया था, वो क्या ले गया, हो गया पंचतत्व में नहीं। अब समझो नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। इतना हीरा सा जन्म, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। हीरा सो जन्म क्यों बिरथा गवायो, ना सत्संग कियो हरि गुण गायो, अरे माटी में माटी मिल के रहेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। आहा, मिल गया शरीर मिट्टी में, रह गया सब कुछ, कुछ नहीं, पता ही नहीं, एक झटके में नेक्स्ट यात्रा, और पता नहीं कहां जाएगा मुसाफिर, पता नहीं, कुछ पता नहीं ये मुसाफिर कहां जाएगा। ये मंजिल समझ रहा है क्या तू? अभी तो बहुत सफर तय करने बाकी है। इसलिए बोलते ना गाना, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मुझे हरि मिलन की आस, हरि मिलन की। बस प्रभु ये लाइन इतना कुछ कह देती है कि ठीक है मुझसे गलतियां हुई प्रभु, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, मुझे सब कार्य करते हुए, मुझे इस संसार के लिए, इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए, इस एक युग परिवर्तन के लिए, इस करने के लिए मुझे प्रभु आप प्लीज मुझे मेरे पे कृपा करें और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सिर्फ अपने कार्य करते जाऊं, मैं कुछ नहीं सोचूं, जो होगा प्रभु की इच्छा से समर्पण करके अपने उद्देश्य को पूरा करो। जिनको करना है ये चूजन वंस ही कर सकते हैं। मैंने कहा ना, जो अलाइन हो चुके चुने हुए लोगों ही मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे, हर कोई नहीं तो समझ ही नहीं सकते, नहीं तो पता क्या बोलेंगे, पागल है ये। हाँ मैं हूं पागल, पागल ही तो हूं मैं, समझदार तो बहुत पहले थी, तब कुछ समझ नहीं आया, और आज पागल हूं तो समझ आ रहा है कि पागल ही सही हूं, क्योंकि होश में कहाँ रहता है पागल, एक नशा रहता है, एक अजीब सा नशा, प्रभु का नशा, एक खुमारी। और वो खुमारी ऐसी है ना, उतरती नहीं है। राम, इस पृथ्वी को बहुत जरूरत है मेरे फरिश्तों। ऐसा लगता है बोलती जाऊं, अब सब ऐसा लगता है मेरे सामने, ऐसा लगता है अभी सामने ही बैठे हैं और आप सब लोगों को मैं भूले जा रही हूं।
मैं महसूस कर पा रही हूँ अब सबकी ऊर्जा। इसलिए आप और हम मिलके जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे। सारे कार्य करो यार, किसने मना किया। माँ तो कहती है अच्छे से जियो जिंदगी, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल पाथ के लिए जो कर सकते हो वो तो कर ही सकते हैं ना, है ना। तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है बोलती जाऊं बोलती जाऊं बोलती जाऊं, लेकिन समय सीमा टक टक, मैं समय हूं। तो आज इतना ही, क्योंकि शक्ति के बारे में व्याख्या करना मेरे लिए तो शायद मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, क्या करूँगी, क्योंकि कितना बोलूं, अनंत अनंत होगा, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकती माँ की। इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम, और वीडियो को ही विराम दूंगी। आप सब लोग मुझे प्यार करते हो उसके लिए धन्यवाद, और कोशिश करूंगी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको लगता है आप कनेक्ट होते हैं ना, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और इस सत्संग को, क्योंकि सत्संग है तो जितने परिवार बढ़ेगा हम उसको करेंगे। बाकी तो जो आएंगे वो चूजन वंश ही आएंगे, जो भी आएंगे वो चुनिंदा ही आएंगे, हर कोई तो आएगा नहीं ना। तो आप सबको मेरा प्रणाम और इतना सारा प्यार, इतना सारा। ऐसे लग रहा है हम सब यही हैं, ऐसे हम सब ऐसे पास में बैठे हैं और ऐसे प्रभु की मस्ती में ऐसे मस्त है ना। तो मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे शब्दों से कोई आहत होता है, उसके मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी। मेरे शब्दों से किसी को भी आहत होता है, क्योंकि मेरा कभी भी उद्देश्य किसी को भी आहत नहीं करना है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के मुझे माफ़ कर दे अगर कोई भी ऐसा शब्द जाने अनजाने में मेरा निकलता है ना। मेरा प्रणाम, आपको सभी को मेरा प्रणाम। राम।